जी दोस्तों, आज का हमारा डेमो सेशन जो है पॉइंट ऑफ सेल का। तो ये सेशन हमारा है कैश एंड कैरी मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर स्टोर के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो उसका डेमो इंशाल्लाह आज हम परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि जी एक रिटेल शॉप पे मतलब रिटेल के जितने भी बिजनेस है तो उसके लिए डेमो हमारा आज का हो रहा है, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कैश एंड कैरी, सुपरमार्ट और इस टाइप की जितनी भी बिजनेसेस हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमारा है ये इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी आईडी और जो हमारा पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाता है। तो ये मेन सॉफ्टवेयर हमारा इंटरफेस है जो हम इसको कहते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम सरसरी तौर पे कुछ जो फीचर्स हैं हमारे जनरल वो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है। जी रिपोर्ट्स है, अकाउंट्स के यूटिलिटीज़ है, बारकोड, ट्रांजैक्शंस, इनिशियल सिस्टम सेटअप्स और इसी तरह आइटम फाइल्स। ये हमारा आइटम फाइल्स है। ये आइटम फाइल्स में हम तमाम जितने भी हमारी इन्वेंट्री होती है या आइटम या प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो अभी ये हमें बता रहा है सिस्टम की जी तकरीबन 14,959 हमारे पास अभी इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल है, आइटम्स मौजूद है। ये हमारी कैटेगरी सेक्शन है, जितनी भी कैटेगरीज हमारी होती है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर, जैसे कि है हमारे पास सामने ये नज़र आ रही है, टॉयज़ है, शैम्पू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और राइस, टूथब्रश वगैरह, पेम्पर शैम्पर, डायपर्स, ये सारी तमाम कैटेगरीज हमारी यहाँ पे क्रिएट होती है। फिर उसके बाद ये हमारे सप्लायर्स है, जितने भी सप्लायर हमें सप्लाई देते हैं या जो हमारे वेंडर्स होते हैं तो उनका एक प्रोफाइल हम बनाते हैं जो हमारे यहाँ पे बनता है। ये देखें, ये तमाम तर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी है वो यहाँ पे हमारे पास सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे परचेज, जिसको हम डेबिट भी कहते हैं या इन्वेंट्री स्टॉक जो हम मैनेज करते हैं, तो वो हमारा यहाँ से हमारा मेंटेन होता है। और उसके बाद फिर परचेज रिटर्न के मतलब कोई चीज़ अगर एक्सपायर्ड हो जाती है, प्रोडक्ट या डैमेज हो जाती है, जो हम वापस करते हैं अपने सप्लायर या वेंडर्स को, तो वो हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर हमारा आता है जनाब बारकोड के सेक्शंस। तो यहाँ पे जिन आइटम्स के ऊपर बारकोड नहीं होते तो उनके लिए बारकोड पर क्या करते हैं कि हम यहाँ से उसके लिए आसानी से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारा एक्सरसाइज कि हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी कैटेगरीज जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कैटेगरी सारी बनी हुई है। ठीक है, मसाला, रेसिपी, ग्रॉसरी, सर्फ और सोप वगैरह, ये तमाम तक कैटेगरी हमारी यहाँ पे ये बन चुकी है। और अगर हमने कोई कैटेगरीज बनानी हो तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही कि यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे कोड देंगे और एक कैटेगरी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अब इसमें तो ऑलरेडी बनी होगी, बल्कि बनी है, कंफर्म है ग्रॉसरी की, लेकिन हम एक और बनाते हैं समझाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपडेट किया तो ये कैटेगरी हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब फिर एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट होता है सप्लायर्स। जितने भी हमारे पास वेंडर्स आते हैं या सप्लायर्स होते हैं तो क्या करते हैं कि उसका यहाँ पे हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिएगा ये बनी हुई है। अच्छा, इसमें कुछ डिटेल्स होती है, दो चीज़ें इसमें मैंडेटरी या कंपलसरी है। ऊपर सप्लायर कोड और नीचे यहाँ पे सप्लायर का नाम। फिर ये नीचे जितने भी ऑप्शंस है ये हमारे पास ऑप्शनल है। अगर हम चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर है, देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। फिर आइटम्स क्या दे रहे हैं, ये बंदा इम्पोर्टेड आइटम दे रहे हैं। और ये एड्रेस क्या है इसका, ये देखिए ओमान ट्रेडर्स कारी बाज़ार। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये है हमारा कैश का मामला, मतलब टर्म्स कंडीशन इसके साथ हमारे क्या है, इस वेंडर के साथ या सप्लायर के साथ ये कैश पे माल देगा या क्रेडिट पे देगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश। और यहाँ पे फ़ोन नंबर और आगे फैक्स, ईमेल, एनटीएन, अगर कोई बैलेंस है इसका तो ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा तरीका उसका सप्लायर ऐड करने का। अब हमारा सिस्टम जो होता है वो फिर रेडी हो जाता है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये येलो नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो बारकोड होता है वो यहाँ पे टाइप हो जाता है खुद ब खुद। फिर यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, ये क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, तो उसका नाम डिस्क्रिप्शन के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये ऑल पर है या मिल्क पैक है या नेस्ले की कोई प्रोडक्ट है, तो वो हम उसका नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम कैटेगरी उसके लिए सेलेक्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी का है। और यहाँ पे नीचे फिर हम सप्लायर मेंटेन करते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट हमें दे रहा है ये कौन बंदा दे रहा है या इसका सप्लायर कौन है।
नीचे फिर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली हम उसने जितने की हमें प्रोवाइड की हो या जो कास्ट हो हमारी प्रोडक्ट की, तो वो हम यहाँ पे उसकी कॉस्ट टाइप करते हैं और यहाँ पे नीचे फिर हम उसकी सेल प्राइस फाइंड करते हैं और यहाँ पे सिंपली हमने अपडेट के बटन पे क्लिक करना होता है और प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है। चले एक हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ऐड के बटन पे क्लिक किया मैंने। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कोड है Tetra06, ठीक है जी। मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का हम नाम लिखते हैं। नाम जो भी होगा उसके ऊपर प्रिंटेड या जो उसके ऊपर लिखा होता है वो हम यहाँ पे उसका टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी ऑल पर 250 ml, ठीक है जी। अब हमने ये ऐड किया। अब जो ही मैंने एंटर दबाया तो नीचे हमारा जो कैटेगरी सेक्शन है, कर्सर हमारा जंप करता है कैटेगरी के सेक्शन पे। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा कैटेगरी जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है, सारे कैटेगरी जितने भी बने हमारे। ये देखिए ये है मिल्क, ठीक है जी। अब नीचे मैंने एंटर दबाया तो नीचे हमारा आ गया सप्लायर। अब सप्लायर कौन है? जो भी इसका सप्लायर होगा। फॉर एग्जांपल ये है शान ट्रेडर्स मिल्क। नीचे हम एंटर करते जाएंगे तो हमारा कर्सर पहुंच जाएगा जी कैटेगरी सॉरी कॉस्ट के सेक्शन पे। अब कॉस्ट के सेक्शन पे फॉर एग्जांपल ये हमें जो कॉस्ट इसकी पड़ती है, फॉर एग्जांपल हमें पड़ रही है इसकी कॉस्ट 41 और हम इसको सेल करेंगे कितने की? 45 की। और एंटर के बटन पे आप फिंगर रखें तो ऑटोमेटिकली अपडेट तक पहुंच जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो जाएगा। ये है बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके इसमें इन्वेंट्री डालने का या प्रोडक्ट ऐड करने का। तो ये तो आ गया हमारे पास तरीका आइटम किस तरह हम ऐड करेंगे। अब हम परचेज पे जाते हैं कि जी परचेज हम किस तरह डालेंगे या इन्वेंट्री किस तरह डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो वो भी बहुत ही ईजी बहुत ही आसान है। अब ऐड के बटन पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने बताना होता है कि जी हमारे पास ये जो सप्लायर है ये कौन है, ठीक है, कौन बंदा हमें सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने सप्लायर बताना होता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सप्लायर शान ट्रेडर्स, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे इस बंदे के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस बिल में तो वो बारी बारी यहाँ पे या तो स्कैन करने या इसको मैनुअल सर्च करना है। अब मेरे पास यहाँ पे स्कैनर नहीं है तो क्या करता हूँ कि मैं सीधा सीधा उस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है आ गया ऑल पर्स, ठीक है जी। अब ऑल पर हमारे पास आ गया जी ये वाला, ठीक है, और ये कितने पीस से। अब अगर नेक्स्ट टाइम कास्ट अपडेट हो चुकी हो, कम या ज़्यादा हो चुकी हो, तो यहाँ से हम सीधा सीधा उसकी कास्ट प्राइस अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम दे रहे थे हमें सप्लाई पड़ रही थी 41 और अभी सप्लाई जो आई वो हमारे पास 42 की पहुँच गई। और कितने पीस हमारे पास आए ये ऑल पर के जो हमारे पास 250 ml है, फॉर एग्जांपल हमें 50 पीस मिले। इंटर करते जाएं तो ये कर्सर हमारा पहुंच गया सेल प्राइस पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सेल प्राइस इसके लिए एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम सेल कर रहे थे 45 और अभी हम सेल कर रहे हैं इसको 46। मैंने एंटर किया। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी हम अगर मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पे हम एक्सपायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इसकी एक्सपायरी है 20/12/2022। मैंने एंटर किया तो ये प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है। नीचे लिस्ट में ये देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारी आ गई है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट इस बंदे का क्या है वो हम यहाँ पे सर्च करते हैं या उसका नाम लिखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ गई जी 315 ml की, ठीक है। ये हमें पड़ती है 46.33 और कितने पीस मिले हमें? 20 पीस मिले और हम इसको सेल कर रहे हैं 50 का और इसकी भी जो एक्सपायरी होगी तो वो यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपायरी है जी 25 जून 2022। तो ये प्रोडक्ट मैंने एंटर की। अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि यहाँ पे जो हमारे पास टोटल कास्ट बन रही है तो इट्स मीन एक टोटल बिल की अमाउंट है। अब लेट सपोज अगर आपके बिल में 20 आइटम्स हैं तो यहाँ पे बारी बारी आपने 20 ऐड करने हैं सारे और उस बिल की अमाउंट और ये अमाउंट सेम आनी चाहिए। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपने क्या करना है कि उस बिल की अमाउंट को आपने कैलकुलेट करना है। हो सकता है वेंडर ने बिल कैलकुलेशन में कोई गलती की हो। अगर वहाँ पे वो अमाउंट ठीक है उतनी ही है तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे कोई आपने प्राइस या क्वांटिटी कम या ज़्यादा लिखी है तभी ये डिफरेंस यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ से आपका वो जो होगा जो भी इशू होगा या जो भी आपने मिस्टेक की होगी इन्वेंट्री में तो वो इसी दौरान ही आपकी क्लियर हो जाती है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और फिर हमने पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है
तो ये जितना भी स्टॉक होता है वो हमारी इन्वेंट्री में शामिल हो जाता है, हमारे स्टॉक में शामिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया पोस्टेड, तो ये स्टॉक मीन्स कि जितने भी हमने डाली 20 क्वांटिटी और 50 क्वांटिटी ये हमारे स्टॉक में शामिल हो गया है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ कि हमने सेल किस तरह करना है। तो सेल के लिए क्या करते हैं कि हम हमारा जो कैशियर होगा उसकी अपनी आईडी होगी, तो उस आईडी को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखते हैं और फिर उसका पासवर्ड होगा। शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग जो भी होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर का बटन दबाते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन पे। ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो चुका है हमारा पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम बिल बनाते हैं, तो बिल हम किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा हम उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी होती है, या अगर हमारे पास स्कैनर नहीं तो फिर हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं कि जी मैंने क्या करना है कि मैंने ऑल पर सेल करना है, तो ऑल पर के लिए हम यहाँ पे ऑल पर लिखेंगे या उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी वो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च में आ जाएगी। ये मैंने लिख दिया ऑल पर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे प्रोडक्ट शो हो गए। अब इस प्रोडक्ट को हमने सेल करने कितनी क्वांटिटी में सेल करना है, फॉर एग्जांपल ये हमने सेल करने 5 पीस, ठीक है जी। अब आगे और प्रोडक्ट है ऑल पर, ये मैंने कौन सा सेल करना है, ये मैंने 315 ml का सेल करना है। और कितने पीस सेल करने हैं, ये मैंने 10 पीस सेल करने हैं, 10 मैंने लिख दिया। और आगे हम नेस्ले के प्रोडक्ट को कोई सेल करते हैं। जो ही मैं नेस्ले लिखता हूँ तो देखें नेस्ले के जितने प्रोडक्ट होंगे हमारे स्क्रीन पे सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेस्ले बुनियाद है 130 ग्राम का, ये मैंने सेल किया एक। अब आगे जाते हैं जी वाटर की तरफ। वाटर कौन सा हमने सेल करना है, ये देखो वाटर जब भी मैं लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे वाटर जितने भी होंगे हमारे पास सिस्टम में वो सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर मैं सेल कर रहा हूँ 1 पीस, ब्लू वाटर 1.5 लीटर। और उसके बाद क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी सेल शुगर। तो शुगर लिख के जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास होंगे वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है शुगर 5 kg वाला, ये मैं सेल करता हूँ। अब देखिए बिल हमारा जो टोटल बन गया है वो बन गया 1490 रुपया, 1490 रुपया यहाँ पे हमारे पास टोटल बिल शो हो रहा है। अब अगर मैंने डिस्काउंट कुछ देना हो तो यहाँ से लमसम में डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 40 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पर, तो उसके लिए क्या करना है कि या तो कंट्रोल डी दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल एम, या सीधा सीधा ये बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 40 रुपये इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो ही मैंने 40 पुट किया और एंटर किया तो देखिए बाकी जो बिल बचा वो बचा है 1450 रुपया। अब कस्टमर ने हमें पे किया फॉर एग्जांपल 2000 रुपये। 2000 रुपये सीधा सीधा हमने पेमेंट में डालना है और एंटर का बटन दबाना है। तो जो ही एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखे 250 हमें बता रहे हैं कि जी आपने क्या करना है कि चेंज की सूरत में कस्टमर को वापस करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका बिल यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं है। तो क्या करते हैं कि इस बिल को हम सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर। और ये मैं इसका नाम लिखता हूँ जी बिल। अब हम चेक करते हैं कि बिल हमारा किस फॉर्मेट में बना। ये हमारा बिल बना अभी। अब ये देखिएगा ये बिल बन गया हमारा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी आ जाए। ये चेक कीजिएगा ये हमारे पास बिल बना। यहाँ पे ऊपर टाइटल आता है हमारे शॉप का, यहाँ पे फिर एड्रेस, यहाँ पे जो है ना फिर हमारे पास वो आता है डेट आती है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमिंग होगी, यहाँ पे कैशियर होता है उसका नाम, यहाँ पे शिफ्ट जिस शिफ्ट ने ये बिल बनाया, और यहाँ पे बिल नंबर, और यहाँ पे उस काउंटर का नंबर होगा जिस काउंटर से ये बिल बना हो। मिसाल के ऊपर हमारे पास कैश एंड कैरी में 5 काउंटर या 6 काउंटर लगे हुए, तो जिस काउंटर से बिल बना हो तो उस काउंटर का नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। अब देखें यहाँ पे वो तमाम तरह आइटम्स है ये सारे जो हमने सेल किए, ठीक है। फिर उसका रेट होता है, फिर उसकी क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी में हमने सेल की, फिर हर एक प्रोडक्ट की अमाउंट यहाँ पे टोटल शो होती है, और यहाँ पे सब टोटल बिल की जो अमाउंट बनती है। अब देखिए डिस्काउंट हमने दिया था 40, तो 40 रुपये डिस्काउंट आ गया, और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनती थी वो बनती थी 1450 रुपया। पेमेंट हमारे पास आई 2000 रुपया, तो हमने 550 रुपये क्या करना है कि कस्टमर को वापस करना है चेंज की सूरत में। तो ये है हमारा यूज़ करने का तरीका जो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है, और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।
और इसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। हम अपने रिपोर्ट्स चेक करते हैं कि जी रिपोर्ट्स हमारे क्या बने और आज के दिन की सेल कितनी थी हमारी। हमने सीधा सीधा डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करना है, F1 से भी सीधा जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि डेली सेल रिपोर्ट के बटन पे हमने क्लिक करना है। तो जो ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आज के दिन की जितनी भी सेल है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती है। ये जी आज के दिन में 67,548 रुपये हमारी टोटल सेल है, जिसमें आज के दिन में टोटल जो डिस्काउंट हमने दिया वो है 83.66 रुपया। और टोटल हमारे डिस्काउंट से पहले जो अमाउंट बन रही थी इतनी बन रही थी। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं एक कैश एंड कैरी मार्ट सुपर स्टोर के लिए, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की मिसाल के तौर पर आज के दिन में जो सेल हमने की तो उसमें टोटल कैश की कितनी सेल है, या किसी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कोई पेमेंट की है तो वो कितनी है, या क्रेडिट के तौर पे अगर कोई कस्टमर ने हमसे चीज़ें ली और हमने सेल की तो वो तमाम तर चीज़ें आज के दिन में सिर्फ कैश चल रही। तो अगर वो हमने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट की हो या कोई क्रेडिट के ऊपर चली गई हो कोई, या हमने कोई क्रेडिट के तौर पे कस्टमर को चीज़ें सेल की हो, तो वो तमाम तर रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास होता है। इसको कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे घंटों के हिसाब से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आती है कि जी किस घंटे में किस आवर्स में ज़्यादा कस्टमर थे, किस में कम थे। अब देखें स्टोर ओपनिंग टाइम है 9 बजे, तो 9 बजे के दौरान 2 कस्टमर डील किए, फिर 10 बजे के दौरान 6 कस्टमर थे, फिर 11 बजे के दौरान 12 कस्टमर डील हुए, फिर 12 के दौरान इतने थे, और 1 बजे 2 बजे, और फिर हमारे पास 3 बजे के दौरान इतने कस्टमर थे। तो मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे होती है चीज़ें और सारी तमाम तर रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे आती है। अब आती है रिफ़ंड। रिफ़ंड वही होता है कि जो कस्टमर कोई चीज़ वापस करते हैं हमें या दूसरे दिन या उसी दिन, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जी ये देखिए बासमती चावल एक रिफ़ंड भी आया, तो यहाँ से हम रिफ़ंड भी कर सकते हैं। कितनी क्वान्टिटी में आए? 3 पीसेस हमने वापस किए, जिसका अमाउंट बन रही थी 480 रुपया। ठीक है जी। और एक की कीमत थी 160 रुपया। तो ये है हमारा सिस्टम जो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब भी हम रात को क्लोज करते हैं, जिस टाइम भी 12, 1, 10 बजे, तो फिर उसके बाद हम एंड ऑफ डे करते हैं कि जी हाँ आज का दिन हमारा एंड हो चुका है और उसके बाद हमने सेल नहीं करनी है अभी। तो एंड ऑफ डे पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम स्टेशन बताते हैं कि जितने भी काउंटर होंगे तो यहाँ पे वो सारे नंबर्स उसके आ रहे होंगे, तो हमने बारी बारी तमाम काउंटर्स की सेल एंड करनी है, बंद करनी है। अब क्या करते हैं कि जी उसके बाद हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि जी इस महीने के में कितनी टोटल हमने सेल की। जस्ट यहाँ से हमने डेट बतानी होती है कि जी इस दिन से लेकर इस दिन तक हमने सेल कितनी की। फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं कि जी 1/12 से लेकर 20/12 तारीख तक मैंने कितनी सेल की है। अब यहाँ पे हमने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। तो इस 20 दिन में जितनी भी सेल हुई होगी वो सारी हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब देखिए एक एक दिन के भी शो हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और जब हम एंड पेज पे जाते हैं तो ओवरऑल तमाम तर सेल जितनी भी होगी यहाँ पे हमारे पास ये सेल शो हो जाती है। ये है 38,85,139 रुपया। ये हमारी टोटल सेल है इन 20 दिनों की। और फिर क्या करते हैं कि जी हमने अगर किसी एक दिन की चेक करनी हो तो यहाँ पे जस्ट हमने सिर्फ एक दिन का लगाना होगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सेल शो होगी। इसके बाद हम जाते हैं कि जी हमारे पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा है। प्रेजेंट स्टॉक पे हम जाते हैं कि जी अभी तक हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है पूरे स्टोर में तो वो कितना है और कितनी लागत का है। हमने शो के बटन पे क्लिक करना है और हमने ये देखिए तमाम तर चीज़ें जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे तो उसके सामने ये बता रहे हैं कि जी ये चीज़ें कितनी पड़ी है, 4 पड़ी है, कुछ ज़ीरो भी है इसमें। तो तमाम तर ये चीज़ें आपके पास ये देखिए ये 12, कुछ 9, 30, 49, ठीक है 22, 12। तो ये टोटल पेज हमारे पास बने टोटल इन्वेंट्री के 542 पेज। अब हमने सबसे एंड पेज पे जाना है। तो यहाँ पे टोटल स्टॉक हमारे पास शो है कि जी अभी तक हमारे पास जो टोटल स्टॉक है उसकी लागत कितनी है। वो है 86,68,407 रुपया। अभी तक मौजूदा जो स्टॉक है हमारे पास वो इतनी अमाउंट का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये है हमारा स्टॉक पोजीशंस। और अब हमने चेक करना है कि जी इस महीने हमने टोटल परचेज़ कितनी की है। हमने परचेज़ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने डेट बतानी है। डेट है जी 01 से लेकर 01/12/2021 टू 20/12/2021। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने चेक करना है कि जी इस दिनों में या इन दिनों में हमने टोटल परचेज़ कितनी की। ये देखिए हर परचेज़ की वाउचर नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे बता रहे हैं कि जी किस बंदे से हमने परचेज़ की। ये देखे तमाम तर सप्लायर भी आ रहे हैं। और अब हम जब एंड पेज पे जाते हैं तो टोटल हमें बता रहे हैं कि जी इन 20 दिनों में टोटल परचेज़ कितनी हुई। ये है 23,15,623 रुपया। ये तमाम वेंडर्स की रिपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा जो तरीका है परचेज़ चेक करने के। जी परचेज़ हम किस तरह चेक करते हैं। तो इसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम जाते हैं जी मार्जिन के ऊपर, कि हमने जो सेल की उसके ऊपर हमारा मार्जिन क्या बचता है, हमें प्रॉफिट जैसे कहते हैं। ग्रॉस मार्जिन पे हम जाते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने बताना होता है, डेट बताते हैं कि जी इन दिनों में 1 से लेकर 20/12 तक हमारे पास जो टोटल हमने सेल की उसके ऊपर प्रॉफिट कितना बचा। ये है हमारी टोटल सेल आ गई। अब हम जाते हैं एंड पेज के ऊपर। एंड पे हम जाके हमें परसेंटेज में भी शो हो रही है और अमाउंट भी शो हो रही है। ये टोटल जो हमारा परसेंटेज का जो रेशो है वो है 9.55%। ठीक है, ये टोटल जो हमारे पास एवरेज बनती है सेल की उसके प्रॉफिट की, तो वह है 9.55। और इसकी जो अमाउंट टोटल बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है जी मार्जिन। ये हमारे पास मार्जिन बन रही है 3,38,743 रुपया। ये हमारे पास अमाउंट बन रही है इस परसेंटेज का। ये हमारे परसेंटेज में बन रही है टोटल, और ये हमारे पास उस परसेंटेज की जो अमाउंट बन रही है टोटल सेल पे, तो ये है 3,38,743 रुपया। और इसकी टोटल सेल कितनी थी, सेल टोटल हमारी थी ये 38,85,131, जिसके ऊपर जो प्रॉफिट हमारा है वह है 3,38,000 रुपया। तो ये है हमारा सिस्टम जो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। और इसमें जो है ना हम पूरे एक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, सेल परचेज मेंटेन करते हैं, और हमारे पास कस्टमर लेजर या सप्लायर लेजर अगर हम मेंटेन करना चाहें तो वो हमारे प्रीमियम वर्जन में, तो उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह हमारा बारकोड जो है, मिसाल के तौर पर बारकोड का जो सेशन है तो वो किस तरह करते हैं। यहाँ पे हम बारकोड पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बारकोड है इस प्रोडक्ट का, और हम कहते हैं कि जी हमें 10 बारकोड चाहिए। जस्ट हमने 10 लिखना है और एंटर करना है। अब जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बारकोड उसके जनरेट हो जाते हैं। हमने ये बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ये 10 बारकोड उस प्रोडक्ट के जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये है हमारा सिस्टम जो हम रिटेल के लिए यूज़ करते हैं, या कैश एंड कैरी के लिए यूज़ करते हैं, या हम सुपर स्टोर के लिए या जनरल स्टोर के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर उस पर्पस के लिए, और उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वीडियो की या इस ट्रेनिंग की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म की क्वेरी है तो वो डायरेक्टली हमसे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0317492348। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 0317492348। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसी नंबर पे एक्टिव है।